So, hello friends, welcome to my YouTube channel Health Jagrati and Tips. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं और कब करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो जब भी आपका पीरियड मिस हो जाए या तय समय पर ना आए, तब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। उससे पहले प्रेगनेंसी रिजल्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं आता है, इनवैलिड रिजल्ट ही आता है। पीरियड ना आने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए? तो पीरियड ना आने के कम से कम 5 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए मार्केट में काफ़ी कंपनियों की प्रेगनेंसी किट अवेलेबल हैं, जिनकी कीमत 50 रुपये तक है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक प्रेगा न्यूज़ है, दूसरी प्रेगा जॉय है और तीसरी आइकेन है। तो ऐसी बहुत सारी मार्केट में प्रेगनेंसी किट अवेलेबल हैं, जिनसे आप घर पर ही आसानी से प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड या प्रेगनेंसी टेस्ट किट HCG हार्मोन्स को डिटेक्ट करती है। उसी आधार पर ये हमें प्रेगनेंसी का पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट बताती है। अब बात आती है, ये HCG हार्मोन्स क्या है? HCG हार्मोन्स का मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है। प्रेगनेंसी में ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक हार्मोन भ्रूण के विकास में शरीर में उत्पादित होने लगता है, या ये कहें कि बनने लगता है। प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए HCG हार्मोन्स अपनी एक मेन रोल में होता है, अहम भूमिका निभाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं में इसका जो लेवल होता है वो बढ़ने लग जाता है। HCG हार्मोन्स मैटरनल एंडोक्राइन कोशिका के समूह को बनाए रखने में अपना अहम भूमिका निभाता है, मेन रोल में होता है। नॉर्मली महिलाओं में HCG लेवल 10 UL से कम होता है, और प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए या प्रेगनेंसी की जांच करने के लिए HCG का लेवल 25 UL से अधिक होना बहुत जरूरी है, तभी प्रेगनेंसी की जांच सही आती है। क्योंकि साफ तौर पर एक्यूरेट पता तभी लगाया जा सकता है जब प्रेग्नेंट महिला के खून में और यूरिन में HCG हार्मोन्स रिलीज होने लग गए। अधिकतर प्रेग्नेंट महिलाओं में इस प्रोसेस को पूरा होने में कम से कम 5 से 7 दिन का समय लगता है। तो पीरियड मिस होने के बाद कम से कम सही रिजल्ट के लिए हमें 5 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। वैसे आप अगले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर HCG हार्मोन्स का लेवल 10 से 25 के बीच में होगा तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव बताने वाली जो लकीर होती है वो क्लियर नहीं आती है, वो बहुत हल्की और धुंधली सी आती है। तो इसके लिए हमें एक्यूरेट पता लगाने के लिए कम से कम 5 से 7 दिन का समय लेना चाहिए। कम से कम 5 दिन बाद हमें प्रेगनेंसी चेक करनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अनसेफ सेक्स कर लेते हैं या अनसेफ रिलेशनशिप बना लेते हैं, उसके तुरंत बाद वो प्रेगनेंसी चेक करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसे चेक करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी रिजल्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा और वो इनवैलिड रिजल्ट ही आएगा। प्रेगनेंसी चेक तभी की जाती है जब हमारा पीरियड मिस हो जाता है। जब हमारा पीरियड का जो टाइम है, जो हमारी साइकिलिंग का टाइम है, अगर उस समय पर पीरियड नहीं आता है, उसके बाद प्रेगनेंसी चेक की जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रेगनेंसी कार्ड से हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और प्रेगनेंसी कार्ड किस आधार पे काम करता है, कैसे काम करता है। अब आते हैं कि प्रेगनेंसी किट लाने के बाद बाजार से हमने ये प्रेगनेंसी किट खरीद ली। अब इसको लाने के बाद चेक करने का सही तरीका क्या है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये मेरे हाथ में एक प्रेगा न्यूज़ है, एक प्रेगा जॉय है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने ये प्रेगा जॉय को खोलता हूं, और खोलने के बाद मैं आपको बताता हूं कि इससे प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है। तो देखिए, ये हमारे पास एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, या यूँ कहें स्लाइड है, जो भी आप इसको कहना चाहें वो कह सकते हैं। ये मार्केट में 40 से 50 रुपए के बीच में अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको सुबह उठ के जो सबसे पहला यूरिन होता है, उसके लिए आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इस तरीके का कंटेनर ले सकते हैं।
और अगर ये कंटेनर आपको नहीं मिलता है तब भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके घर पे कोई खाली शीशी हो, पुराना चाय का कप हो या कोई भी बर्तन हो, उसको आप गर्म पानी से या ठंडे पानी से अच्छी तरह धोकर और बिल्कुल साफ कर लें, उसको सुखा लें। उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर आप अपना अर्ली मॉर्निंग का जो यूरिन होता है, सबसे पहला जो मॉर्निंग का यूरिन है उसको इसमें इसमें किसी भी बर्तन में ले लें और उसके बाद इस ड्रॉपर की मदद से, ये इसके अंदर आता है, अपना प्रेगनेंसी कार्ड के अंदर आपको एक ड्रॉपर मिलेगा, एक इस तरीके की प्रेगनेंसी स्लाइड मिलेगी और एक ये मॉइस्चराइजर एब्जॉर्बर आता है जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि ये क्या है, तो ये किसी काम का नहीं है। ये इसलिए होता है कि जैसे पैकिंग करते समय अगर कोई कहीं से लीकेज रह जाए तो इसके अंदर मॉइस्चर ना जाए और जिससे कि हमारा प्रेगनेंसी का जो कार्ड है वो खराब ना हो, तो ये उसके लिए होता है, इसका कोई काम नहीं है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम आते हैं इस पर। तो ये जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड में क्या करना है कि हमें इस ड्रॉपर की मदद से इस किसी भी पॉट के अंदर जिसके अंदर आपने यूरिन लिया है उसको इसमें भर के, और ये छोटा एक गोल होल साइड में आपको दिख रहा होगा, मैं इसको स्लाइड को थोड़ा घुमा देता हूं, यहां पर एक ये गोल होल दिख रहा है, इसके अंदर कम से कम 3 बूंद यूरिन की डालनी है और उसके बाद रिजल्ट वैसे शो होना शुरू हो जाता है। इसके एक तरफ सी लिखा होता है और एक तरफ टी लिखा होता है, तो जिधर सी लिखा है वो कंट्रोल लाइन है, उधर तो एक लाल लकीर आएगी ही आएगी, लेकिन टी की तरफ लाल लकीर तभी आती है, गुलाबी या लाल जो भी लकीर आती है वो तब आती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। सी वाली लकीर जो कंट्रोल की लकीर है वो ये बताती है कि हमारा प्रेगनेंसी कार्ड ठीक है, वो खराब नहीं है। और टी वाली लकीर पॉजिटिव या नेगेटिव का रिजल्ट शो करती है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो उधर भी एक लाल लकीर आएगी और अगर आप नेगेटिव हैं तो उधर लाल लकीर नहीं आएगी। तो ये इसका सही तरीका है। मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूं, कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि यूरिन करते समय वो इसी कार्ड के ऊपर डायरेक्ट यूरिन करना चाहते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि इसके अंदर चला जाएगा। तो अगर इसके अंदर जाता है, जो छोटा गोल होल है इसके अंदर जाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इस जहां रिजल्ट शो होता है, जहां ये बड़ा होल आपको ये दिख रहा होगा, अगर इसके अंदर एक भी बूंद चली गई तो फिर ये आपका कार्ड रिजल्ट शो नहीं करेगा, ये खराब हो जाएगा और इनवैलिड रिजल्ट दिखाएगा। तो आप ऐसी गलती भी ना करें कि डायरेक्ट इसके ऊपर यूरिन करने वाला जो तरीका है वो थोड़ा रिस्की है, उसमें आपका कार्ड खराब हो सकता है। दूसरा एक तरीका और महिलाएं अपनाती हैं कि वो बाथरूम में जाती हैं, टॉयलेट करती हैं और फिर उसको इस ड्रॉपर से जमीन से उठाने का प्रयास करके और फिर इसके अंदर डालती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जमीन से उठाई हुई यूरिन में पानी आ जाता है। अगर आपका बाथरूम गीला है और अगर उसमें पानी आ गया तो पानी आने के बाद वो यूरिन है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, फिर वो आपकी प्रेगनेंसी चेक नहीं करता। तो इसलिए फिर वो इनवैलिड रिजल्ट शो होता है, जिसमें ना सी वाली लकीर आती है ना टी वाली लकीर आती है। तो फिर वो अक्सर मेडिकल स्टोर पर जाकर जहाँ से भी वो परचेज करते हैं उनको बोलते हैं कि आपका कार्ड खराब है। एक्चुअली वो कार्ड खराब नहीं है, वो आपका जो तरीका है वो गलत है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप किसी भी बर्तन को अच्छी तरह धोकर साफ करके उल्टा करके रात को रख दें। जब वो पूरी तरह सूख जाए तो उसी के अंदर यूरिन लें और इस ड्रॉपर की मदद से 3 बूंद यहाँ पर यूरिन की डालें और उसके बाद 1 से 5 मिनट का वेट करें, उसके बाद इसमें रिजल्ट आ जाता है। तो ये था आज हमारा प्रेगा न्यूज़ का या आई कैन या जो भी प्रेगनेंसी कार्ड आप लेते हो उसको चेक करने का, घर पर आसानी से प्रेगनेंसी चेक करने का तरीका। तो आई होप कि अब आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हमें घर पर प्रेगनेंसी चेक कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और चेक करने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ तक से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।